नमस्कार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पॉडकास्ट मुद्दे पर चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ी खास जानकारियां लेकर उपस्थित हैं। लॉजिस्टिक पार्क क्या है और इससे आपको क्या कुछ सहूलियतें मिलेंगी? लॉजिस्टिक पार्क देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कितना मददगार साबित होगा? आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लॉजिस्टिक्स श्री सुमन प्रसाद सिंह जी। सर, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है, ये कहाँ बनाए जाते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? धन्यवाद। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लॉजिस्टिक इफिशियंसी में वृद्धि लाने हेतु लॉजिस्टिक इफिशियंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम का अध्ययन करवाया गया। इस अध्ययन के फलस्वरूप भारतमाला परियोजना का संकल्प तैयार किया गया, जिसका अनुमोदन कैबिनेट द्वारा अक्टूबर 2017 में प्राप्त हुआ। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारतमाला परियोजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हब एंड स्पोक मॉडल के सिद्धांत पर आधारित है। अभी तक जितने भी टर्मिनल पार्क की स्थापना हुई है वे एक ही परिवहन मार्ग से जुड़े हुए हैं। पहली बार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क दो या दो से अधिक परिवहन मार्ग से जोड़े जाएंगे, यानी सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग या वायु मार्गों में से किसी भी दो मार्गों से अवश्य जुड़े होंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में एक परिवहन मार्ग से दूसरे परिवहन मार्ग में सामानों का परिगमन, भंडारण, सामानों की छटाई एवं एक ही तरह का सामान एक ही जगह पर एकत्रित करने की व्यवस्था होगी एवं एक परिवहन मार्ग से दूसरे परिवहन मार्ग में निर्बाध परिगमन की सुविधा उपलब्ध होगी। सभी तरह के ट्रेड गुड एंड प्रोडक्ट के लिए अत्याधुनिक भंडारण तथा कोल्ड चेन भंडारण की व्यवस्था होगी। समुचित वाहन पार्किंग व्यवस्था, गाड़ी चालकों, कर्मचारियों एवं ग्राहकों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। सभी व्यवस्थाओं को पेपरलेस डिजिटल माध्यमों से परिचालन की कोशिश होगी। कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था से घरेलू उत्पाद सीधे पोर्ट को एक्सपोर्ट के लिए भेजे जा सकेंगे। इन सारी व्यवस्थाओं से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और लॉजिस्टिक इफिशियंसी में वृद्धि होगी। लॉजिस्टिक पार्क केंद्र सरकार की किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत आता है और इसे बनाने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही है? लॉजिस्टिक पार्क भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य बेहतर ट्रांसपोर्ट और भंडारण सुविधा मुहैया कराना है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। साथ ही साथ सारी प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में इस समय लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 14-15% है, जो कि विकसित देशों से ज्यादा है। विकसित देशों में यह कॉस्ट 8 से 10% है। लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा होने से वस्तुओं की कीमतें ज्यादा हो जाती हैं, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाती है। जैसा कि आपने बताया कि MMLP लॉजिस्टिक सेक्टर को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। इसी संदर्भ में हमारा प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जो विजन है, उसमें MMLP की क्या भूमिका होगी? वास्तव में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को सुगम बनाता है। जैसा कि आप अवगत होंगे, PM गति शक्ति का मुख्य उद्देश्य ही है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। PM गति शक्ति के अंतर्गत आधारभूत कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित 16 मंत्रालय शामिल हैं। PM गति शक्ति NMP में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किए जाने वाले सभी MMLPs अंतर्निहित किए गए हैं। MMLP के PM गति शक्ति NMP में इंक्लूजन से अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री को अपने भविष्य की योजना बनाने में सहूलियत होगी। जब PM गति शक्ति NMP का प्रयोग जनरल पब्लिक के लिए उपलब्ध होगा, तब लॉजिस्टिक सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को MMLP के लोकेशन के अनुसार अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। इसलिए निश्चित रूप से MMLP की PM गति शक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति में महती भूमिका होगी। सर, लॉजिस्टिक पार्क के क्या क्या फायदे हैं? लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से दो या उससे ज्यादा परिवहन माध्यमों की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध हो जाती है। और तो और माल के भंडारण की समुचित व्यवस्था होती है तथा विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस जैसे कस्टम इत्यादि एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। सर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के द्वारा व्यापार करने की क्या प्रक्रिया है? लॉजिस्टिक पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तर्ज पर एवं ओपन ग्लोबल टेंडर के माध्यम से किसी एक लॉजिस्टिक कंपनी को यानी कंसेशनर को आवंटित किया जाएगा तथा उसके कंसेशन पीरियड 45 वर्षों का होगा।
लॉजिस्टिक कंपनी लॉजिस्टिक पार्क की सभी व्यवस्थाओं का कंसेशन एग्रीमेंट के अनुसार डेवलप करेगा। यह व्यवस्था फिर लॉजिस्टिक पार्क के यूजर एवं कस्टमर को लॉजिस्टिक कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। लॉजिस्टिक पार्क की किसी भी सेवा या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने के लिए यूजर फी का निर्धारण लॉजिस्टिक कंपनी के द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी लॉजिस्टिक कंपनी के वेबसाइट पर सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। रोजगार की दृष्टि से लॉजिस्टिक पार्क के क्या फायदे हैं? रोजगार की दृष्टि से लॉजिस्टिक पार्क के अनेक तरह के फायदे हैं। लॉजिस्टिक पार्क और उससे उत्पन्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बड़े पैमाने पर लोगों को अस्थायी रोजगार मिलेगा। चूंकि यह व्यापार का बड़ा हब होगा, अस्थायी रोजगार की भी काफ़ी संभावनाएं होंगी। चूंकि लॉजिस्टिक पार्क बनने से वाहनों की आवाजाही कम हो जाएगी, जिससे वातावरण में कार्बन इमिशन भी कम होगा। इस प्रकार यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। सर, आपने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में काफी अच्छी जानकारियां प्रदान की। कृपया हमें ये बताएं कि देश में अभी कुल कितने लॉजिस्टिक पार्क हैं और कितने प्रस्तावित हैं? भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत पूरे देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा देश में जो एक ही परिवहन मार्ग से जुड़े हुए हैं, ऐसे लॉजिस्टिक पार्क रेलवे, शिपिंग और भी विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा बनाया गया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में चेन्नई, बेंगलुरु एवं नागपुर में टेंडर की प्रक्रिया प्रगति पर है एवं जोगीघोपा आसाम में MMLP का काम चल रहा है। लॉजिस्टिक पार्क देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कितना मददगार साबित होगा? लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से निर्यात बढ़ेगा तथा अंतर्देशीय उपयोग के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ढुलाई सुगम हो जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी। व्यापार करने में सुगमता होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा मिलेगा। सर, लॉजिस्टिक पार्क बनाने में सरकार को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? लॉजिस्टिक पार्क बनाने में कोई विशेष चुनौती नहीं है। सामान्य चुनौतियां जो अन्य प्रोजेक्ट्स में होती हैं, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय स्थापित करना इत्यादि। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का कंसेप्ट अभी नया आया है एवं इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स में विश्वास पैदा करने की एक चुनौती है, जिसे सरकार विभिन्न बैठकों, स्टेक होल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस इत्यादि करके लॉजिस्टिक कंपनियों में इसके प्रति रुचि जगाने का प्रयास कर रही है। सर, आपने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट के श्रोताओं को मंत्रालय की ओर से हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट का ये संस्करण समाप्त हुआ। अगले संस्करण में हम एक नए मुद्दे के साथ फिर उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो।